नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी बूस्ट। और आज एक नया टॉपिक नए वीडियो के साथ। टॉपिक का नाम टाइप्स ऑफ हजार्ड्स। टाइप्स ऑफ हजार्ड्स इसी के बारे में बात करेंगे। बाकी इसी के साथ थोड़ा सा जोड़ेंगे हम खतरा, यानी कि डेंजर। चीज वही है, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और हजार्ड शब्द को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वही बात हो गई। तो अगर बात करें हजार्ड से मतलब खतरे, और इस खतरे वर्ड को हम दो जगह यूज करते हैं। सिविल में भी होता है खतरा, डेंजर, और इधर होता है हैजार्ड्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल लैंग्वेज अलग है। और तो हैजार्ड्स क्या है ये आप पहले वीडियो में समझ सकते हैं। फिर भी किसी भी तरह का हानि पहुंचाने वाली एक्टिविटीज को हम हैजार्ड्स बोल सकते हैं। खतरा जैसे बोलते हैं मेरे को इससे खतरा है, उससे खतरा है, वो मेरे को मार देगा, वो एक सिविल में चलता है। और इधर मशीनों से होने वाला खतरा, चाहे उसमें हमारी गलती हो या मशीनरी फॉल्ट हो, लेकिन इसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है। और अगर सिविल के डेंजर की बात करें तो यहाँ कोई इंटेंशन होता है, किसी दुश्मनी इंटेंशन हो सकती है। तो अभी हम इंडस्ट्रियल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे हजार्ड्स का, सबसे पहले मैकेनिकल हजार्ड्स। मैकेनिकल हजार्ड्स नंबर 2, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, उन्हीं चीजों से होने वाला खतरा, उन्हीं चीजों से होने वाली हानि हजार्ड्स की कैटेगरी में जाती है। इसके बाद हो गया फिजिकल हजार्ड्स। खुद की गलती से गिर जाना, कुछ भी होना, फिजिकल हजार्ड्स। नंबर 3 केमिकल, केमिकल हजार्ड्स। नंबर 4 इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। चार प्रकार। नंबर 5 बायोलॉजिकल। मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल। नहीं, सबसे पहले एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल हजार्ड। और लास्ट में हम जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन। आप नामों से अच्छे से समझ रहे होंगे कि किस तरह का हजार्ड्स का क्या मतलब है। जैसे कि बात करें मैकेनिकल हजार्ड्स की, लोग सभी जानते हैं, जो जानते हैं अच्छी बात है, और जो नए या फ्रेशर हैं, जो इंटरव्यू में जाने वाले हैं, उनसे कई तरह से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो मुख्यतः हम 7 तरह के हजार्ड्स की बात करेंगे। मैकेनिकल हजार्ड्स मशीन के द्वारा, किसी भी मशीनरी के द्वारा होने वाला, मशीन के द्वारा, मशीन के द्वारा, ये दोनों पक्ष हैं इसके। मशीन के द्वारा मशीन फॉल्ट हुआ, उससे कोई चोट लगा या चोट लगता है, वो मशीन के मैकेनिकल हजार्ड्स। या हम मशीनरी के पास लूज कपड़े, लूज पीपीज, विदाउट पीपीज जाते हैं, तब भी अगर कोई डेंजर होता है, कोई इंजरी होती है, कुछ खतरा होता है, दैट इज मैकेनिकल हजार्ड्स। हर जगह हर हजार्ड्स में हमारा भी रोल है, और जो लिखा है इसका भी रोल है। लेकिन इसमें इंटेंशन कोई नहीं, ना ही मशीन जानबूझ के हमको नुकसान पहुंचाना चाहती है, और ना ही हम अपने को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जाने अनजाने में खतरे या नुकसान या हादसे हो जाते हैं। फिजिकल हजार्ड्स, आप फिजिकल हजार्ड्स की बात करें, इसमें सीधे सीधे हम जवाबदार हैं। हमारा दिमाग कहीं और है, हम मोबाइल देखते हुए चल रहे हैं, कहीं हमें ठोकर लगी और हम गिर गए, या हम स्टेयर्स, हम ऊपर बिल्डिंग में काम करते हैं, ध्यान मोबाइल में है, ध्यान ड्यूटी ऑफ किया, हमारा कहीं और ध्यान है, पैर से हुआ, हम नीचे आके गिरे, दैट इज फिजिकल हजार्ड्स। ये सेल्फ के हिसाब से होता है, सेल्फ। इसमें कोई इंटेंशन भी नहीं है नुकसान पहुंचाने का, ना ही सामने कोई मशीनरी है, ये हमारी गलती से।
पैर में मोच आ जाना, हाथ पैर टूट जाना खुद की गलती से गिर के, दैट इज फिजिकल हजार्ड। इसमें किसी का हाथ नहीं है। केमिकल हजार्ड्स, अगर बात करें केमिकल हजार्ड्स की, जितनी भी केमिकल की फैक्ट्रियां हैं, मानो केमिकल की फैक्ट्री है, जो भी केमिकल रिलेटेड मेडिसिन जो बनाती है वो भी केमिकल के थ्रू चलती है। आप यूरिया बनाते हैं, आप जो भी एसिड बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उनमें हर चीज सिस्टमेटिक होती है। लेकिन वहां भी किसी कारण कोई ब्लास्ट हुआ या कोई टैंक ओपन है, उसमें से एसिड बाहर निकला या केमिकल लीक हुआ, उससे होने वाले जो नुकसान है उनको हम केमिकल हजार्ड्स की कैटेगरी में डालते हैं। ये अपनी गलती से भी हो सकता है। मान लो हम एसिड प्लांट में काम करते हैं और वहां पीपीएस, फुल पीपीएस पहनने का ऑर्डर है और हम अपनी आराम के लिए उस पीपीएस को नहीं पहनते हैं और कुछ नुकसान होता है तो हमारी गलती हुई। लेकिन वो जानबूझ के इंटेंशन नहीं है कि भाई मेरे को चोट लगे किसी कारण से। समझिए, केमिकल का जो पीपीएस होता है उसमें गर्मी भी लगती है, तो कई लोग आलस में उसकी चेन खोल लेते हैं, उसको उतार कर रख सकते हैं। जो भी हो, केमिकल का जो पीपीएस अलग होता है, मैकेनिकल का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का अलग होता है। तो सभी को पहली बात अपना पीपीएस पहनना चाहिए, तो आप हजार्ड्स को कम कर सकते हैं, खतरे को कम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया हजार्ड्स को निमंत्रण देने में हमारा पीपीएस, लूज वर्क, बहुत सी चीजों का हाथ होता है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो बगैर इलेक्ट्रिकल की कोई कंपनी नहीं चलती है, तो उसमें कई चीज हो सकती है। लूज पैनल, लूज वायर, ओवरलोड, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। मानो कोई मशीनरी है इलेक्ट्रिकल की, अगर उसमें ओवरलोड देंगे तो गर्म होकर जल सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे जो स्थिति पैदा होगी दैट इज इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। तो हमें हर चीज को, क्योंकि एम्पियर मीटर हर चीज होती है, हमको हर चीज को प्रॉपर काम करना है, तो हमें अपने कंप्यूटर में, पीसी में जो ऑटो चलती हैं फिजिकली, तो हमको उनको नजर रखना चाहिए अगर हमको हजार्ड से बचना है। तो कहीं ना कहीं मशीनरी की गलती होती है, उससे ज्यादा हमारी भी गलती होती है, क्योंकि जो हमें वर्क दिया उसको हम परफेक्टली काम नहीं करते। और आजकल ये हजार्ड्स क्यों बढ़ रहे हैं? मोबाइल का जमाना है ना, इसमें कई लोगों का दिमाग डाइवर्ट रहता है, ऐसा फर्क पड़ता है। बायोलॉजिकल हजार्ड सेम, जो भी कंपनियां प्रिंट वस्तुएं बनाती है, खासकर पैक फ्रूट्स, पैक वेज, पैक नॉन वेज, इनमें क्या होता है, बायोलॉजिकल हजार्ड्स का ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि जो इनकी वेस्ट है, इसको प्रॉपर डैम्पिंग, प्रॉपर डिस्ट्रॉय करने का साधन होना चाहिए, या रिसाइकलिंग का होता भी है। लेकिन अगर यहीं पे हम कुछ गलती करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि मेस का, एक किसी फैक्ट्री में मेस है, कैंटीन, उसका खाना अगर ओपन में हम डालते रहे, वहां जानवर आएंगे, पक्षी आएंगे, ये डॉगी वगैरह सब आएंगे, और इनकेस इसमें से भी कोई अगर बीमारी पैदा होती है दैट इज बायोलॉजिकल हजार्ड्स। और आपको पता ही है, हमारे देश ने, हमारे वर्ल्ड ने फेस किया है बायोलॉजिकल हजार्ड्स, कोविड, उससे पहले चेचक, उससे पहले पोलियो, ये सारी जो बीमारियां हैं ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड है। हम बाकी चीजों से बड़े आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन एक बार बायोलॉजिकल हजार्ड्स हमारे हाथ से, बायोलॉजिकल जो स्थिति हमारे हाथ से निकल गई, उसको काबू करने में बहुत समय लगता है। तो सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी। बायोलॉजिकल हजार्ड सबसे बड़ा हजार्ड है, जिसको जो दिखता भी नहीं है और काबू करने में बहुत हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। कोविड में आपने देखा होगा पूरा वर्ल्ड की हालत खराब हो गई थी, लेकिन जो एक्टिव थे उन्होंने उसको जल्दी काबू कर लिया, उनके डेथ केस ज्यादा नहीं हुए रेट, और जहां ढीला रहा मामला वहां बहुत कुछ हुआ। इससे कोई नहीं छूटा है बायोलॉजिकल हजार्ड से, ये सब पूरी दुनिया जानती है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट जो ही हमारा आसपास, सारी चीजों के धुआं, स्क्रैप, वेल्डिंग का धुआं, बायोलॉजिकल, इस सब से मिला के एनवायरमेंटल हजार्ड बनता है। हमारे आसपास का जो वातावरण है वो साफ सुथरा, हाइजीनिक, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर उसकी साफ सफाई नहीं है, उसमें वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, वो एनवायरमेंट आपका गंदा रहेगा। एयर पोल्यूशन, ये बहुत सी चीजें हो सकती है, उसके द्वारा बहुत ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं, श्वास की बीमारियां हो सकती हैं, कई तरह की बीमारियां हो सकती है। बीमारी को इसमें फिक्स नहीं है, हम बात हजार्ड्स पर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया। तो एनवायरमेंटल हजार्ड्स। अभी बात आती है ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस संगठन में भी हम काम करते हैं, अगर वहां का माहौल प्रेशर वाला है, क्योंकि आजकल जमाना टारगेट का है, सभी बॉस, सभी जगह टारगेट सिस्टम हो गया। आप किसी में गवर्नमेंट जॉब में जाए या कहीं,
क्यों, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, टारगेट दे दिया जाता है आप ये करेंगे। मान लीजिए आप एक LIC एजेंट है, मान लीजिए आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हैं, वहां भी टारगेट होता है, नहीं 1 महीने में इतना पॉलिसी चाहिए, इतना आप धूप में भागेंगे, बारिश में भागेंगे, क्योंकि आपको टारगेट वाला बेसिस है। टारगेट वाला बेसिस जो है ये हमारा एनवायरमेंट हजार्ड की तरह है, ऑर्गेनाइजेशन वाला। ऑर्गेनाइजेशन हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, टारगेट है बेसिक, लेकिन अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। ओके दोस्तों, और यहीं पे हम बात कर रहे थे डेंजर की। तो डेंजर एक इंटेंशनल चीज है वो भी हजार्ड्स, लेकिन यहाँ हजार्ड्स बोलते हैं उसको खतरा, खतरे के 2 पार्ट, डेंजर और हजार्ड्स। ये मानव की, पर्सन की व्यक्तिगत चीजें हैं, किसी से किसी को थ्रेट मिलना, किसी को पैसे लेने की धमकी मिलना, नंबर 3 किडनैप की धमकी मिलना, इस तरह के अलग टाइप के खतरे, ये इंटेंशनल होते हैं। हमारा किसी से झगड़ा हुआ, वो हमको धमकी दे सकता है, उससे हम बोल सकते हैं यार उससे मेरे को खतरा है, या उस रूट पर नहीं जाऊंगा, उस रूट पर मेरे को खतरा है, वहां पर मेरा किसी से झगड़ा हो गया है। उस लैंग्वेज को हम डेंजर बोलते हैं, है वो भी हजार्ड्स, बट इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में हजार्ड्स और सिविल में इसको डेंजर। ओके दोस्तों, आपको ठीक से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करूंगा इसी तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक शेयर करते रहे और अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करते रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।